साहेबंदगी सतनाम। एक बार अपने पावन मुख से परमात्मा का जयकारा लगाएं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु मदन साहेब की जय। सदगुरु राम सेवक साहेब की जय। सदगुरु वर्तमान साहेब की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। नगर बस्ती की जय। हरजी साहेब की जय। इनके माता पिता की जय। इनके परिवार की जय। साहेबंदगी सतनाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा, क्या लागे है मेरा। भाइयों 6 बजे से सत्संग चल रहा है और भगत मंडली ने भी बहुत अच्छे भजन सदगुरु साहब के गाए, अच्छे लगे। हर जी सुबह से ही नहाने की 2 दिन से तैयारी चल रही है सत्संग की। बहुत प्रेम और बहुत स्नेह से इन्होंने प्रोग्राम को रखा। गुरु के प्रति इन भाइयों का, बाकी भाइयों का बहुत प्रेम दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। इसी तरह से हमने अपना अर्पण करना है मन को गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में, यही हमारा लक्ष्य है। अब गुरु साहब ने भी बंधन के बारे में बताया। परिवार का बहुत गहरा मोह होता है, क्योंकि संत देख के बोलते हैं, किताबों से नहीं बोलते। क्या संतन की साची साच की, जो संतन की जो साची साकी क्यों कहा गया, जो बोले वो देखे आँखी। संत बोलता है देखकर, संसार को देखकर बोलता है, फिर वो चेला सती उसको ग्रंथों में, किताबों में लिख देते हैं। आने वाले भविष्य के लिए जो बच्चे इस चीज़ को पढ़ें और संतों की संगत करें। अभी आप सब लोग जानते ही हो, भारतवर्ष में कुंभ का मेला चल रहा है, लोग वहाँ पे दरिया में नहा रहे हैं और ये ज्ञान की दरिया है। सदगुरु ने ज्ञान की दरिया ऐसी बाहर रखी है, जिसको जो चाहे नहाना हो नहा सकता है। एक ज्ञान की गंगा होती है। उस ज्ञान की गंगा में हरजी साहब ने ऐसा बाढ़ लगा दी है गुरु के चरणों में। गुरु को बुलाए अपने, आज उनके जीवन का इस धरती पावन पर गुरु के चरण पड़े और उन्होंने सत्संग रखाया, अपने भाई बंधुओं को बुलाया। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में देखकर भी अगर समझ आ जाए तो हमारा सत्संग सफल हो जाता है। तो इसी वजह से गुरु साहब प्रताप जिला में उनका आश्रम है, 2000 किलोमीटर से चलकर आए हैं और आगे भी इनका प्रोग्राम है बम्बई में, और बम्बई के भगत लोग भी आए हैं यहाँ पर उनको लेने के लिए, वहाँ पे भी प्रोग्राम है। तो ये प्रेम जागता कहाँ से है? जो गुरु के चरणों में लगता है। ये प्रेम की वजह से ही ये सारा प्रोग्राम होता है। कहते हैं ना, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे अपना जो न छुड़ावे पी। साहब ने ये साखी इस वजह से हमारे कानों को खोल देती है, दिमाग तक पहुंचती है कि वाकई बहुत बंधनों से बंधे हुए हैं हम। हर व्यक्ति अपने बंधन को जानता है। बंधन किसको कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सरल और सहज से ज्ञान दिया है। बंधन आपका जीवन को उसको बंधन कहते हैं जिसको आपने अपने आप को माया में जकड़ रखा है। माया तुम्हें निकलने नहीं देती। इस माया से निकलना ही इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। बंधन इतने हैं हमारे जीवन में, वो हम ही जानते हैं। तो इसी बंधनों के कारण से हम बंधे हुए हैं, मोह माया के बंधन से, माया के बंधन से। परिवार का बंधन है, रिश्ते नाते बाती है। इन सारों का बजट लेके हम चलें तो देखें तो कितना समय हम देते हैं परिवार में और कितना समय हमारे को सत्संग में मिलता है। ये सत्संग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के कारण से गुरुदेव जगह जगह, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर
इसकी परवाह करते हुए भी नहीं अपना जीवन को इसी में ढाल दिया है, सारा जीवन इसी में अपना गला दिया है। किसके लिए? जीवों के लिए। साहब पावन धरती ये जब सृष्टि में जब आए और वहाँ पे जीवों को इतना दुख देखा तो उनको बहुत दया आई। सदगुरु को इतनी दया आई, उन्होंने अपना सतलोक के जहाँ हमारा धाम था, हम सब लोग जीव बैठे थे, सब लोग यहाँ आकर तड़प रहे हैं, दुख दर्द में जी रहे हैं अपना जीवन, उनकी दया करने के लिए आए। संत किसके लिए आता है? जीवों के लिए, हमारे लिए आए। वो कहते ना परमार्थ के कारण ने संतों ने धरा शरीर। सदगुरु ने कितनी दया करी है हम पर। सदगुरु का एक ही लक्ष्य है, हम सब पर दया करना, और हमारा भी फर्ज बनता है हर जीवों पे दया करना। दया एक मूल ज्ञान है जो हमारे को प्रेम भक्ति सिखाता है। कहते हैं सुख में सिमरन जो करे दुख कहाँ से होए। सुख किसको कहते हैं? जब आपके जीवन में घर परिवार में शांति आ जाती है, उसी समय हमारे को गुरुदेव बताते हैं कि उसमें ध्यान लगाओ, सेवा करो, सत्संग में जाओ। जब आपके घर में इतनी परेशानियां होंगी और अपने विचारों से गिरकर अपने जीवन को, अपने परिवार को उलझनों में डाल देते हैं, एक छोटी सी गलती पता नहीं कहाँ तक ले जाती है, उस घर में एक मन ही ऐसा आ जाता है जो कि हमारा सिस्टम सारा हिला देता है। तो उसके कारण से हमारा भजन नहीं बनता है, ना सत्संग में जाने को मन करता है। तो सत्संग में मन कब लगता है? जब आपका जीवन शांतिमय होगा, तभी अपना समय दे पाओगे। कहते दान तो दुनिया बहुत देती है, पर समय का दान बहुत महत्वपूर्ण दान है। जब आप समय का दान सत्संग में जाओगे, कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाओगे, तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि हम लोग क्या हैं और क्या कर रहे हैं। हमारा समय किस में व्यतीत हो रहा है। माया अपना काम करवा रही है, ऑटोमेटिक लगा, वो करना ही करना पड़ेगा। पर अच्छे काम करने के लिए हमारे को समय निकालना पड़ता है। सत्संग करने के लिए सोचना पड़ता है, हालांकि उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, पर अगर हमें कोई बुरा काम करना है वो एकदम झट से बिना पूछे ही कर देते हैं। हालांकि संत ने कहा है कि अगर किसी का बुराई करनी है, किसी का कुछ गलत काम करना है, हालांकि वो पूछ के करना चाहिए, वो बिना पूछे कर लेते हैं हम। और अच्छा काम करना हो 10 बंदों से पूछते हैं, अरे भाई सत्संग करना है, कर लें, क्या करें, कैसे करे जाए। पर जिसने करना हो तो किसी से पूछता नहीं है। साहब ने एक ही मंत्र दिया है, अच्छे काम को पूछने की जरूरत नहीं है, बेधड़क होके कर दो। जब आप बेधड़क होके काम करोगे, तुम्हारा जीवन उसके बाद में रिजल्ट क्या आएगा वो आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या उसका फल मिला हमें। अच्छे काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर सत्संग में आने के लिए, समय देने के लिए और अपना दान पुण्य जो भी हम लोग करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब कबीले के लिए, जो भी हमारे परिवार में बच्चे हैं जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। संत हम पे इतनी कृपा करते, पूरे परिवार, पूरे कुटुंब कबीला भी संवर जाता है, उनकी दया इतनी बड़ी है। एक ही है आदमी घर में जो होता है कि जो आर पार कर देता है, तो उसी की भक्ति की वजह से हमें फल मिलता है। अच्छाई किसको कहते हैं? जो परमार्थ के कारण से करी जाए। अपने लिए तो जानवर भी जी रहे हैं, वो भी दाना दे रहे हैं बच्चों को, पता नहीं कहाँ कहाँ से दाना चुग कर लाते हैं, और वो अपना भी पेट भरते हैं और उनका भी भरते हैं। ये तो जानवर का भी काम है, पर इंसान का काम क्या है वो हर चीज़ समझ सकता है। हालांकि जानवरों को जैसे आप घर घर में कुत्ता पालते हैं तो कहते हैं कि इंसान पे विश्वास उठ गया है, कुत्ते पे विश्वास क्यों करते हैं? जानवर पे विश्वास करने लग गए लोग। तो इंसान पे विश्वास क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इंसान जो मन के रूप से चल रहा अपना जीवन इतना खतरनाक हो गया है, मन तो इंसान भी खतरनाक बन गया है। अब महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ पे संत लोग हजारों की तादाद में बैठे हैं, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा, कोई देखा देखी अपना गंगा नहा रहा है। तो सारी अवस्था सब ठीक है, पर जो ज्ञान की गंगा है वो हर संतों की चरणों में मिलती है जाके। फ्री साहब ने कहा ने, जो जान मके ओ खान तके, एक जान गंगा और लैंड पंगा, पुजन पत्थरा बटिया मुँह, बुल्ले शाह कौन कहता कि रब नहीं मिलता, रब मिलता नीता सच्चिया में। जिसकी नीयत अच्छी होगी, जिसका ध्यान अच्छा होगा, जिसकी शांति होगी, जिसका मन निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति कोई दूर नहीं है, उसको साक्षात दिखाई देने लग जाता है, हर रूप में देखने लग जाता है। उसका जीवन इतना सरल हो जाता है, उसको बताने का कोई वो नहीं, उसकी रोशनी फैलने लग जाती है।
उस इंसान का परिवर्तन दिखने लग जाता है। वो किसके कारण से दिखता है? सत्संग में जाने से, ज्ञान को सुनने से। जिसने गुरु किया होता है, जिसने सत्संग का मार्ग पकड़ा होता है, वो ही इस बात को समझ सकता है। और जो कभी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या संतों की संगत नहीं करा, वो कहाँ से सीख जाएगा? स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए। कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, क्या बिना स्कूल जाए बन सकता है? और आध्यात्मिक का ज्ञान भी इसी तरह से, जो विद्यालय, जो आश्रम खुले हैं, जो गुरुदेव चला रहे हैं, वो आध्यात्मिक और परमात्मा का ज्ञान है, आत्म का ज्ञान है। माया का विचार बताया जाता है कि माया क्या, कहाँ तक फैली है, तुम्हारे जीवन में कैसे विचार आते हैं, मन के आधार क्या है, सारी चीजें संतों ने बताई हैं। और सदगुरु के विषय तो हर जगह विराजमान है।